Hello everyone, welcome back to NeetPod. In the last two lectures, we discussed about the anterior lobe of pituitary and the hormones which are released by the anterior lobe of pituitary. Today in this video, we will be discussing about the posterior lobe of pituitary and the hormones which are released by the posterior lobe of pituitary. So let's start with the posterior lobe of पिट्यूटरी। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस। देखिए, पोस्टीरियर लोब की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये जो होता है एक डाउन ग्रोथ के रूप में डेवलप करता है हाइपोथैलेमस का, यानी इट इज अ डाउन ग्रोथ ऑफ द हाइपोथैलेमस जो कि आगे चल के पार्स नर्वोसा का फॉर्मेशन करता है और ये पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर लोब का फॉर्मेशन करता है। सो वी कैन राइट इट लाइक न्यूरो हाइपोफाइसिस डेवलप्स एज द डाउन ग्रोथ ऑफ हाइपोथैलेमस के डाउन ग्रोथ के रूप में ये डेवलप होता है और यहीं पे लिख लेते हैं डाउन ग्रोथ ऑफ हाइपोथैलेमस एंड फॉर्म्स द पार्स नर्वोसा का फॉर्मेशन करता है जो कि अल्टीमेटली विच फॉर्म्स posterior lobe of pituitary gland। ये जो बेसिकली हाइपोथैलेमस का एक डाउन ग्रोथ है और अल्टीमेटली ये पार्स नर्वोसा का फॉर्मेशन करता है और फिर वो पार्स नर्वोसा जो है एक तरीके से फॉर्म करता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का। अब हम लोग अगर बात करते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी या पार्स नर्वोसा का, तो इसमें जो सेल्स होती है, यानी इसे कहते हैं इट हैज न्यूरोसेंसरी सेल्स और इस सेंसरी सेल्स का काम होता है, इट हैज न्यूरोसेंसरी सेल्स जो कि सिंथेसाइज करता है सिंथेसाइज दो हार्मोन होता है, एक को बोलते हैं वैसोप्रेसिन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ये इन दोनों हार्मोन का सिक्रीशन करता है। अब क्या है कि ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं, दीज हार्मोन्स आर ऑल्सो known as न्यूरोहाइपोफाइजियल हॉर्मोन्स ये इसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों हॉर्मोन्स जो हैं, जो न्यूरॉन होता है उसका जो एक्सॉन पार्ट होता है, एक्सॉन नोब एंड जो होता है या एक्सॉन का जो एंड होता है उसमें स्टोर रहता है। सो दीज hormones are stored in the axon and knob of posterior pituitary lobe जो होता है उसके एक्सॉन में होता है and released from there, यहां से रिलीज होता है। लेकिन एक खास बात यह है कि ये जो दोनों हार्मोन्स है, ये दोनों हार्मोन्स सिक्रीट तो होते हैं हाइपोथैलेमस से, लेकिन जो उसका स्टोर है या यूं कह लें कि जो ये दोनों हार्मोन्स है यानी वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, इसका जो फॉर्मेशन है या सिंथेसिस है वो हाइपोथैलेमस में है, हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन ये स्टोर होता है और सिक्रीट होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो these hormones
these hormones are synthesized by hypothalamus but stored and released, ऐसे लिख सकते हैं, stored and secreted by posterior lobe of pituitary gland, posterior lobe of pituitary। सो ये कुछ बातें हैं जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में है, या यूं कह लें कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के बारे में है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें बताना है कि जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं, ये इनके पास, यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस के बाद न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं। इन्हीं सेल्स को एक और टर्म से हम लोग जानते हैं, जिसे बोला जाता है पिट्यूसाइट्स। ये भी आप याद रखें, कभी कभी पूछा जाता है ऑल्टरनेटिव जो उसका नाम है, तो आपको याद होना चाहिए कि न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को पिट्यूसाइट्स भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जो हॉर्मोन्स हैं बेसिकली, जो कि रिलीज होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती है या डेफिशिएंसीज के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, वो हम लोग देखते हैं। सो वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन हम लोग अलग से देखते हैं कि हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये हॉर्मोन्स हैं जो बेसिकली, इसमें दो इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं। सबसे पहला, अभी जैसे हमने बात की कि वैसोप्रेसिन या इसी को बोलते हैं ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अगर हम लोग बात करें या वैसोप्रेसिन की बात करें, तो इसके फंक्शंस को अगर आप देखेंगे तो इसके फंक्शंस जो है जनरली क्या होता है कि जो हमारे किडनी में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ा देता है, और वो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, या यूं कह लें कि जो वाटर की कंटेंट को बढ़ाता है, वो बेसिकली जो हमारा DCT होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, किडनी का पार्ट होता है, उसी से वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सो फर्स्ट इज increases the absorption of water in kidney। कहाँ से? from DCT and collecting duct। अब ये DCT क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जब आप किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियोस को आप अगर फॉलो करेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन वाला चैप्टर, तो उसमें आपको डिटेल में स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, और इसके कारण जो बीपी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ADH या जो वैसोप्रेसिन का फंक्शन है वो ये है। इसके अलावा एक और फंक्शन हम लोग देखते हैं कि हाइपोसिक्रीशन के केस में क्या होगा, यानी मान लीजिए ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है उसका सिक्रीशन बहुत कम होता है, तो उस केस में एक बीमारी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इस बीमारी में क्या होता है जनरली कि जो पॉलीयूरिया का केस क्रिएट हो जाता है, यानी जो बंदा पीड़ित होता है उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो यूरिन होता है वो पास होता है, यूरिन डाइल्यूटेड हो जाता है। इसके अलावा एक्सेसिव थर्स्ट होता है, यानी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन का केस क्रिएट हो जाता है। सो ये कुछ बातें हैं। सो हम लोग एक कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH।
या वैसोप्रेसिन। हाइपोसिक्रीशन में जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो हो जाएगा, जनरली क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडस में जैसे मैंने कहा अभी आपको कि ये पॉलीयूरिया का केस क्रिएट हो जाता है, पॉलीयूरिया। इसके अलावा यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, पूरा डाइल्यूटेड। इसके अलावा एक्सेसिव थर्स्ट की क्रिएशन जो है, या यूँ कहने की प्यास बहुत तेज़ लगती है, और डिहाइड्रेशन का केस भी हो जाता है, डिहाइड्रेशन। और अल्टीमेटली इसमें जो बीपी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। अब क्या है, ये डायबिटीज़ इंसिपिडस की अगर बात करें तो इसमें कुछ सिम्टम्स जो है ये है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इनटेक ऑफ टी और कॉफ़ी, या यूँ कह लें कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल, ये क्या करता है, एडीएच के सिक्रीशन को घटा देता है, या यूँ कह लें कि एडीएच के सिक्रीशन जो है वो बहुत कम हो जाता है इन्हीं के एक्सेस अमाउंट में इनटेक करने से। सो आइए उसको भी देखते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनटेक ऑफ कॉफ़ी, टी and excessive alcohol leads to hyposecretion of ADH, यानी ADH के सिक्रीशन को कम कर देता है ये एक्सेस अमाउंट में अगर कोई ग्रहण करता है। अब दूसरा हार्मोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा है ऑक्सीटोसिन, या इसी को बोला जाता है पिटोसिन। अब ऑल्टरनेटिव नाम ज़रूर याद रखें, आपको काम आएगा। सो जो ऑक्सीटोसिन की बात करें, आप लोग बहुत ही अवेयर होंगे ऑक्सीटोसिन से कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द पार्चुरेशन हार्मोन, यानी जो डिलीवरी के समय में होता है ऑक्सीटोसिन का रिलीज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स या जो यूटेराइन का वॉल होता है उस मसल्स में कंट्रैक्शन करता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट में स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें भी कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अल्टीमेटली जो मिल्क का सिक्रीशन होता है उसके लिए होता है। इसके अलावा एक और टर्म दिया जाता है ऑक्सीटोसिन को, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लव हार्मोन, सो नोन एज पार्चुरेशन हार्मोन। इसके अलावा इसे कहा जाता है लव हार्मोन। इसके अलावा कॉजेज contraction in the contraction of smooth muscles of uterine wall, यूटेराइन वॉल में स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें भी। इसके अलावा causes the contraction of muscles in breast for milk ejection। सो ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन का ये फंक्शन है, बेसिकली लव हार्मोन कहा जाता है, पार्चुरेशन हार्मोन कहा जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। इसके अलावा आज जो हमने बात की टोटल समराइज फॉर्म में अगर देखें तो हमने आपको बताया कि जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है वो कैसे डेवलप होता है, इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस का एक डाउन ग्रोथ के रूप में डेवलप होता है, फिर पार्स नर्वोसा का फॉर्मेशन करता है, और पार्स नर्वोसा अल्टीमेटली पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का फॉर्मेशन करता है। और इससे रिलेटेड दो हार्मोन्स हमने बताए आपको, ऑक्सीटोसिन एज वेल एज द वैसोप्रेसिन या एडीएच। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोस्टीरियर लोब एंड द रिलेटेड हार्मोन्स ऑफ द posterior lobe of pituitary. In the next video we'll discuss about the another topic of this chapter, but if you like my videos please subscribe the channel, share the video as much as you can.